बेटा क्वेश्चन नंबर 3। A vertical peg is attached to the edge of a horizontal disc of radius r. हाँ, a vertical peg is attached to the edge of a horizontal disc of radius r as shown in figure 4.1. The disc rotates at constant angular speed omega. A horizontal beam of parallel light produces a shadow of the peg on a screen as shown. ये रोटेट करता है और इसका शेडो कहाँ पे बन रहा है? ये वर्टिकली इस जगह पे बन रहा है। अब क्वेश्चंस क्या पूछे हुए हैं वो देखते हैं। At time 0, the peg is at P, producing a shadow on the screen at S. At time t, the disk has rotated through angle theta. The peg is now at R, producing a shadow at Q. Determine, in terms of W and T, the angle theta. वो कह रहा है आप बताएं W और T की फॉर्म में एंगल जो थीटा है वो कितना होगा। तो बेसिकली उसने कहा है कि आप क्या करें कि वो जो एंगल है उसकी एक तरह से इक्वेशन लिखें। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने A1 के सिलेबस में फेज डिफरेंस का फॉर्मूला सीखा हुआ है ना? तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगना है। तो वो कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड टी थीटा की इक्वेशन लिखो, जो कि हमने फेज डिफरेंस में सीखी हुई है। क्या होता था फेज डिफरेंस, कुछ याद है? अगर आपको याद हो, फेज डिफरेंस was equal to 2 pi over capital T into smaller t। कुछ आया याद? आया याद या नहीं आया है? बेटा एक सेकंड, सिर्फ कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है, मैं जरा देख। अच्छा जी बेटा, अब जो कहानी है वो ये है कि अगर हम थीटा की इक्वेशन लिखते हैं क्या बनेगी? वो बनेगी थीटा इज इक्वल टू, क्या बनेगी? थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉलर टी। क्या बनेगी? 2 पाई ओवर कैपिटल टी इंटू स्मॉलर टी। ये किसकी इक्वेशन होगी? एंगल की। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा अब अगला पार्ट देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू टी एंड आर, द डिस्टेंस एस क्यू। वो कहता है कि आप डिस्टेंस जो एस क्यू है ना, उसकी इक्वेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। डू यू बिलीव ये एस क्यू के इक्वल है? देखें जरा, देख लो एक बार। ये है एस क्यू के इक्वल ये सब। तो ये एस क्यू ही है ना एक तरह से। अच्छा अब ये जो लाइन है ये एक तरह से लाइन हो गई एस क्यू। अब ये जो एस क्यू लाइन है, फर्ज करें इसको हम डिस्प्लेसमेंट एक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा इसको हम? डिस्प्लेसमेंट एक्स कह देते हैं। तो ये जो ये लाइन है ये रेडियस हो गया ना बेटा। ये लाइन क्या हो गई? दिस इज रेडियस। अब ये एस क्यू और रेडियस का रिलेशन क्या बनेगा? साइन लगेगा या कॉस लगेगा? साइन लगेगा। साइन ऑफ थीटा। अच्छा इस क्लास में हम करेंगे ऑसिलेशन के पेपर, दूसरी क्लास में कल से शुरू करेंगे लेकिन एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है ना? अच्छा, बल्कि दूसरी क्लास में हमारा एस्ट्रोफिजिक्स के बाद अभी मेडिकल इमेजिंग रहता है, वो हमें वीकेंड पे कवर करना है। उसके बाद हाँ, क्योंकि देखो एस्ट्रोफिजिक्स हम करके उसके बाद मेडिकल इमेजिंग भी तो है ना। अच्छा अब देखें साइन थीटा, वो करता हूं मैं आज, अपडेट करता हूँ। अच्छा साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होगा बेटा? साइन ऑफ थीटा इक्वल हो जाएगा एस क्यू ओवर आर। क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा? एस क्यू ओवर आर। तो अगर एस क्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे क्या बन जाएगा? एस क्यू इज इक्वल टू, ये एस क्यू बन गया सब्जेक्ट। एस क्यू इक्वल्स टू आर टाइम्स साइन ऑफ थीटा। क्या कंफ्यूजन है इसमें? आगे समझ। अच्छा तो एस क्यू बन जाएगा हमारे पास आर टाइम्स
साइन ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा टी। थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा? ओमेगा टी। तो ये है जी कहानी। तो इसकी जगह हम लिख देंगे एस क्यू की जगह आर साइन ओमेगा टी। तो इसकी जगह हमने लिख दिया आर साइन, आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी। कॉपी हो गया तो मुझे बता दो। हो गया? अच्छा, अब आते हैं जी अगले पार्ट पे। यूज योर आंसर ऑफ A2 to show that the shadow on the screen performs simple harmonic motion। वो कहते हैं जो आपका आंसर है ये यूज करके आप प्रूव करें कि शेडो जो है वो ये प्रूव करे, ये परफॉर्म करे सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली यू हैव टू प्रूव ए इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। तो यूं करते हैं, एस क्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है नेगेटिव आर साइन ओमेगा टी। अगर हम इसका इसका करते हैं रेट ऑफ चेंज, इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? वेलोसिटी ना। तो वो हमारे पास बन जाएगा, साइन का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कॉज ना। नेगेटिव आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, लिख लो ये। इसका वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा एक्सेलरेशन, और वो फिर हमारे पास बन जाएगा ओमेगा फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा नेगेटिव आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आइए समझ। अच्छा, अब अगर हम ये करें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बनाएं, यहां से साइन को सब्जेक्ट बनाओ, यहां से साइन को सब्जेक्ट बनाओ, क्या बनेगा? पहली इक्वेशन से साइन बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स ओवर आर या आर ओवर एक्स? क्या ख्याल है? साइन ऑफ ओमेगा टी इज नेगेटिव एक्स ओवर आर। यहां से आखिरी इक्वेशन से साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू नेगेटिव ए ओवर आर ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया साइन ओमेगा टी, ये हो गया साइन ओमेगा टी। तो आपस में क्या होंगे? ये इक्वल होंगे ना। अच्छा, एक गड़बड़ हुई है, यहां पे ये माइनस होगा, यहां पे प्लस हो जाएगा। समझ ये बात? रेट ऑफ चेंज अब करेंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब साइन है ना दोनों, तो आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ए ओवर आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि अगर एक्स को ठीक है, इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ओवर आर। तो आर और आर जाएगा कट, आर और आर जाएगा कट, पीछे क्या रह गया? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। ये प्रूव करना होता है सो एस एच एम। अरीज तुम एक काम करना, मैं ग्रुप में ना जो अगले दिन पास पेपर्स होंगे उनका मैं बता दूंगा कि ये वाले पास पेपर्स हैं। तो अगर वो टॉपिक तुमने पढ़ा हुआ है तो तुम फिजिकल क्लास लो, नहीं पढ़ा हुआ तो बेशक ऑनलाइन ले लो, क्योंकि तुम्हारा फिर टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो तुमने जो टॉपिक पढ़े हैं, तुम एक काम करो, जो तुमने टॉपिक पढ़े हुए मुझे मैसेज करो, ज्यादा फिर उनके पास पेपर कराएंगे। ठीक है? अच्छा जी, अभी कितना टाइम रह गया हमारा? ठीक है, इसके आगे फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। और एस्ट्रो वाली फिजिक्स क्लास जो है वो कल नहीं करेंगे। फिर मैंने आज ना ये पास पेपर्स की थोड़ी फाइल्स बनानी है ताकि तुम्हें करवा सकूँ। सर अक्टूबर में क्लासेस होंगी कि अक्टूबर में? होंगी होंगी, पास पेपर करेंगे, टॉपिक्स करेंगे। और जब पेपर हो जाएगा उसके बाद? उसके बाद फिर जब नया सेशन शुरू होगा फिर पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। नवंबर में होगा? हाँ। एक काम करो, ऑफिस से चेक करो ये। हाँ, तो ये सोच के अक्टूबर में शायद। हाँ, लेकिन अगर तुम पास पेपर कर लो तो तुम्हारा फायदा होगा काफी। पास पेपर बहुत जरूरी होते हैं। आपको